हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए बेटा लेकर आया हूं क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर जो कि कल है और आपको बेटा कैसे लिखना है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो प्लीज आप लोग बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो बेटा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है, ओपन कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा आप कल अपने कॉपी को कैसे भरना है, कैसे लिखना है, मैं वो आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो आपके पास बेटा 2 सेक्शन होने वाले हैं। एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी, एक सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन डिवाइड रहेगा। शुरू के बेटा 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है ना? तो आपके मन में डाउट होगा कि कौन से सब सेक्शन को सबसे पहले करना है। मैं जो आपको बेटा अप्रोच दिखा रहा हूँ, वही आप करिएगा। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को बेटा देख लेना कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। उसके पहले आप लाइन बेटा एक ही तरफ पारिएगा, खींचिएगा मतलब दोनों तरफ आपको लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये नहीं गुरुजी इधरों खींच दिए, उधरों खींच दिए, ऊपरों खींच दिए, नीचों खींच दिए हैं। अरे भैया कई तरफ खींचो, काहे के लिए पेन बर्बाद कर रहे हो? हाँ? इधरों खींच दोगे तो एग्जामिनर चाचा सोचेगा ये कॉपी भरना चाहता है। क्लियर बेटा? तो ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको केवल एक ही तरफ लाइन को खींचना है। उसके बाद आप बेटा सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। मैं कहूंगा 2 ही प्रश्न से शुरू करिएगा, पहला आंसर देना। सबसे पहले आप कर देना पैसेज या तो कर देना सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले सबसे पहले या तो पैसेज करेंगे या तो बेटा सेंट्रल आइडिया को करेंगे। सर अगर मैं पैसेज करूंगा तो सर प्रॉफिट क्या है? देखिएगा, कहीं न कहीं और चीज़ों में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन सेंट्रल आइडिया सब याद करके जाएँगे, 3 सेंट्रल आइडिया सब याद करके जाएँगे। कहीं न कहीं वो 100% आपके पेपर में आएगा। पैसेज मैंने आपको ढूँढ-ढूँढ करना सिखाया ही है और आप भरोसा रखिए आप कर लेंगे, आप परेशान मत होइए सर। आप भरोसा रखिए, मैं कह रहा हूँ ना, आप कर लेंगे। जी हाँ, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आप अपने पैसेज को कर लेंगे बोर्ड में। करना कैसे, लिखना कैसे? सबसे पहले बेटा आप सेक्शन ए रीडिंग डाल देना, फिर क्वेश्चन नंबर डाल देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो पहला होता है वो पैसेज होता है और पैसेज का जो शुरू वाला होता है, जैसे यहाँ पे है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट डॉट 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 लास्ट वाला फ्रॉम द सॉइल। अब इसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे, थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद अब इसका जो भी आंसर रहेगा, तो क्वेश्चन आंसर नंबर डाल के लिखेंगे। जैसे कि आप पहले का ए दे रहे हैं, पहले का बी दे रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? ध्यान देना, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का है, इस प्रकार से बेटा लिखना है, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जब आप क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का ई का फर्स्ट, 1 का ई का सेकंड, 1 का ई का थर्ड। इस प्रकार से बेटा आप अपने क्लास 12 इंग्लिश की कॉपी लिखते हुए अपने देखिए यहाँ पे 1 का ई का फर्स्ट, 1 के ई का, क्योंकि ई वाले में आपके कितना मिलेंगे? 3 सवाल रहेंगे छोटे-छोटे, 1-1 नंबर के। उन सभी को बेटा ऐसे ही आपको लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बता देंगे। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंग्लिश देकर आइए, उसके बाद बायोलॉजी और हिस्ट्री जो आज की क्लासेस वो ऑलरेडी आपके लिए अपलोडेड हैं। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद बेटा बेटा देखना यहाँ पे सेक्शन भी रहेगा राइटिंग। राइटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे जब आएँगे, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले बेटा क्या होगा, आर्टिकल होने वाला है। आर्टिकल किस पे रहेगा? आप मतलब एग्रीकल्चर पे दे सकते हैं, डेमोक्रेसी पे दे सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यू पे दे सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे दे सकते हैं, डाउरी सिस्टम पर दे सकते हैं, किसी पर भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो जिस पर भी आप कर रहे हैं, सबसे पहले आप सेक्शन बी डालेंगे राइटिंग, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर देखिए 2 का ए, क्योंकि जो हमारा प्रश्न नंबर 2 रहेगा, वो आर्टिकल रहने वाला है। अब आर्टिकल 3 आएँगे ए, बी, सी। अब ए वाला दे रहे हैं तो ए, बी वाला दे रहे हैं बी, सी वाला दे रहे हैं तो सी। समझ में आ रहा है ना? छापते चले जाना। अब गुरुजी हमें नहीं आता। कल का 10 बजे वाला बेटा जो जो क्लास रहेगा वो रामबाण इलाज रहेगा। उसमें आपको समझा के भेजेंगे। जब नहीं आएगा पेपर में तो अब आपको कैसे करना है। तो बेटा क्या करेंगे? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आप कुछ मत करना बेटा, कुछ मत करना। आप क्या करना? हेडिंग डाल देना। उसके बाद जो आपके मन में आर्टिकल रहेगा, जो आपको याद रहेगा, जो रिकॉल रहेगा, छाप देना शांति से और कुछ करना ही नहीं है। केवल जो आपको याद रहेगा बेटा वही लाना, छाप देना, आपको बेटा नंबर भर-भर के मिलेगा, भर-भर के मिलने वाला है। इस प्रकार से आप बेटा अपने आर्टिकल को लिख लेना। उसके बाद सर लेटर, लेटर कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल टेक्निक बेटा, बहुत सिंपल टेक्निक है, कुछ मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन आंसर नंबर 3 डालना। क्वेश्चन आंसर देखिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन मतलब प्रश्न, आंसर मतलब उत्तर। किस नंबर का? 3 नंबर का प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रश्नोत्तर। हिंदी में प्रश्नोत्तर लिखते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर नंबर लिखते हैं। समझ आया ना? क्लियर है? ऐसे लिखना है।
उसके बाद आपको बेटा यहाँ पे लेटर लिख देना है। क्या लिख देना है? लेटर लिख देना है। लेटर लिखने के बाद नीचे आ जाना है, द सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड सर, आई एम कैप्टन ऑफ ए कॉलेज, कुल मिला के ऐसे से छापते छापते चले जाना। लास्ट बैठना है, यहाँ पे लिख देना है अपना थैंकिंग यू बेस्ट रिकॉर्ड योर ऑबिडेंटली राजेश, हाँ जो भी रहेगा अपना नाम डाल देना। उसके बाद आपका सेक्शन टी सी जब ग्रामर स्टार्ट होगा तो ऊपर डालेंगे बेटा सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर के बाद आप यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आएगा ठीक है, नहीं आएगा तुक्का ठोकना, लेकिन करके आना जरूर। भर के मुझे बस एक ही चीज चाहिए बेटा, आपकी कॉपी भरी रहनी चाहिए, सारे सवाल का आंसर दिया रहना चाहिए, वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, वो चाहे गलत ही क्यों ना हो, आपको बेटा सारा आंसर दे कर आना है। हमें ये नहीं सुनना कि हम नहीं करके आए सर, ऐसा था वैसा था, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मुझे बेटा केवल आपका आंसर चाहिए बस। अगर आप बेटा लिख के आएंगे, करके आएंगे, तब तो आपको नंबर मिलेगा। करके आएंगे नहीं यार, तो नंबर किधर से मिलेगा? अब बताइए जरा बेटा, करके आएंगे नहीं तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा भाई? कहाँ से दे देगा एग्जाम में? आपको करके आएंगे तब तो मिलेगा नंबर, वाह। हाँ तो बेटा करके आओ ना, नंबर मिलेगा। करके आओगे नंबर मिलेगा। तो सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन आंसर नंबर 4 का है, 4 का बी, 4 का सी, ठीक है ना, इस प्रकार से 4 का डी, फिर 4 का ई, फिर 5 का ए, 5 का बी। इस प्रकार से बेटा आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको चले जाना है, ठीक है ना। तो जितना भी आपका रहने वाला है आप कर लेंगे। फिर सेक्शन डी शुरू होता है। जो सेक्शन डी शुरू होता है उसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट रहने वाले हैं। क्या रहने वाले? लॉन्ग एंड शॉर्ट। जो शॉर्ट रहेगा उसमें 2 प्रश्न करने रहेंगे और उन दोनों प्रश्नों में भी अथवा-अथवा रहेगा। मतलब कि जैसे ए है, ए में भी आपको 2 रहेंगे। चाहे ए वाला कर दीजिएगा, चाहे अथवा में उसके अलावा कोई और नीचे दिया रहेगा। अगर आ रहा है तो उसको कर देना, फिर बी रहेगा, उसमें नहीं आ रहा तो अथवा में कोई और आएगा उसको कर देना। इस प्रकार से आपके बेटा पैटर्न फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। तो जब आपका सेक्शन डी रहेगा स्टार्ट हो, जैसे ही आप गुरु दूसरा सेक्शन देना आंसर स्टार्ट करें, तो सबसे पहले सेक्शन आप लिख देंगे, सेक्शन डी। फिर क्वेश्चन आंसर नंबर 7 का ए। अब 7 का ए में जो आंसर रहेगा छाप देंगे, उसके बाद 7 का बी, जो आंसर रहेगा बेटा छाप देंगे, उसके बाद 8 का बी, जो भी रहेगा लिख देंगे। ये लॉन्ग वाले हैं, 7 वाला और 8 वाला, ठीक। उसके बाद एक्सट्रैक्ट आपका आएगा। एक्सट्रैक्ट में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, तो बना के अपना जैसे पैसेज में आपने बनाया है, टैग में सेम टू सेम बना के क्वेश्चन नंबर 9 का ए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 का बी, फिर क्वेश्चन नंबर 9 का सी, इस प्रकार के बना के दे देंगे। उसके बाद बेटा सेंट्रल आईडी आएगा। क्या आएगा? सेंट्रल आईडी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन आंसर नंबर 10 का है, थिंक ऑफ ब्यूटी। किस पे है बेटा? थिंक ऑफ ब्यूटी पर सेंट्रल आइडिया पूछा है। बहुत सिंपल, कुछ मत करना, थिंक ऑफ ब्यूटी हेडिंग डाल देना, फिर इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो यहाँ पे लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना है। 3 सेंट्रल आइडिया आएगा, किसी एक का ही आपको उत्तर देना है और यू कैन डू, यस यू कैन डू, आप कर लेंगे। आप परेशान मत होइए सेंट्रल आइडिया को लेके बेटा, आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका, फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट आएंगे। तो ये शॉर्ट वाले हैं, 11 का है, 11 का भी, और फिर एक लास्ट वाला मिलेगा 12 का है। गुरुजी नहीं आ रहा है तो हम आपको टेक्निक सिखा देंगे। जब नहीं आ रहा तो आपको कैसे छापना है, कैसे भरना है, उसका मैं वीडियो आपको बना दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ प्लीज बेटा, चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।